चैनल। सो गाइस, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो वीडियो को पूरा देखना, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। अगर फिर समझ में नहीं आए तो आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर एटलीस्ट पहले पूरा वीडियो तो देखो 5-10 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सपोज कीजिए ये कार है, ये कार जा रही है, ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये बी पॉइंट तक पहुंची। इसमें इसको जाने में लगे सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। अभी बी से सी तक गई, अब इसको लगे 4 मीटर। कितने टाइम में इसने 2 सेकेंड्स में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। और अब सी से डी तक जा रही है, अभी कितने करा इसने 6 मीटर, कितने 3 सेकेंड में। अब डी से ई तक गई, ये कितना किया 8 मीटर 4 सेकेंड्स में। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, 2 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है 4 मीटर और 2 मीटर। अब अपना एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बेसिकली होता है v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है बेसिकली। अब अगर मैं इन दोनों के किसी के भी बीच का अगर पॉइंट निकाल के आपको दिखाऊं तो आप देखना इक्वल आएगा। पहले ए से बी तक फिर बी से सी तक का आपको निकाल के मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन v होता है अपनी फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल शुरुआती गति, और t मतलब टाइम। तो ए v में लेता हूँ फाइनल, ए से बी में पहुँचने पे फाइनल क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से होता है, तो फाइनल इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 2 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस u कितना है 0 है, t कितना है टाइम कितना है, टाइम कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे 1 कंसाइडर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एक्सेलरेशन किसका, ए से लेके बी तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं बात करता हूँ अब किसी भी दूसरे पॉइंट की, सी या डी या ई ले लेता हूँ, लास्ट के 2 पॉइंट, आप देखना इनकी भी सेम आने वाली है। डी की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें भी देखिएगा वी क्या हो जाएगा इनिशियल, अब इसकी वी क्या हो जाएगा लास्ट में इसका क्या है 8 मीटर है 8 माइनस यू कितना है इनिशियल 6 है, टाइम कितना है इन दोनों में, टाइम कितना है 4 माइनस 3, क्योंकि इसमें टाइम भी तो हो रहा है तो 4 माइनस 3 इसमें भी कर देंगे, क्योंकि टाइम भी विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, तो इसमें T2 माइनस T1 होता है इसमें भी। ओके, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इसमें भी आप देखिएगा 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका और इसका, ए से बी का और डी से ई का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन है तो इन दोनों में सेम हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ का थोड़ा खेल कर दूँ, अब मैं यहाँ पे रख दूँ 3, यहाँ पे रख दूँ 8 और यहाँ पे मैं रख दूँ 18, तो अब ये क्या है यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर, फिर यहाँ पे 8 मीटर, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग चेंज हो रहे हैं, मतलब ये सेम वेलोसिटी से चेंज नहीं हो रहे, इसलिए इनको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल आ गए नॉन यूनिफॉर्म के। आप इनका किसी का भी निकाल के देख सकते हो। ए से बी तक का मैं पहले आपको निकाल के बता देता हूँ। इस केस में भी ए से बी तक एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, वी क्या है फाइनल कितनी है 3 माइनस यू 0 टाइम 1, इसका 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका देख लो। अब मैं डी से ई का इसमें निकाल के आपको बता देता हूँ। डी से ई निकालने के लिए देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें 8 है, इनिशियल क्या है सॉरी 8 नहीं 18 है यहाँ पे, और इनिशियल क्या है 8 है, इनका टाइम क्या है 4 माइनस 3, तो ये कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखिए कि इन दोनों में कितना चेंज आ रहा है, पहले स्लो चल रहा है फिर तेज चल रहा है। तो ये जब स्लो और चेंज का मामला होता है ना, कि पहले धीरे चला फिर बाद में इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आ जाता है। वही अगर ये सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म के अंदर आ जाता है। आपको डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, समझने पे फोकस कीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म ये आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह से बनता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे रहता है टाइम, यहाँ पे रहता है, ये बेसिक नॉलेज है आपका, ये होना जरूरी है। यहाँ पे होता है डिस्टेंस। अब आप ये देखिए कि ये सेम पॉइंट्स, मतलब ये सेम गति से
सेम वेलोसिटी से इसकी इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन। ये कंस्टेंटली इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। वही अगर ये यूनिफॉर्म का ये है ये वाला, तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म की जब बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में ये देखिए यहाँ पे है डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ इस तरह से कैसा भी जा सकता है, इसमें कंस्टेंट नहीं रहेगा, सीधी नहीं आएगी स्लोप, स्लोप आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, इसमें स्लोप आपको स्ट्रेट मिलेगा। सो यही है इसमें बेसिकली, और कुछ डरने वाली आपको कोई चीज़ है नहीं। सो अगर वीडियो को अच्छा लगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ 2-4 मिनट का वीडियो आप थोड़ा पीछे जाके जहाँ से आपको डाउट है क्लियर कीजिए, आपको बिल्कुल मेक श्योर समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।